नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है चौंकाने वाले पंचायत चुनाव के नतीजे। पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और अब पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने को सबसे मजबूत होने का दम्भ भरती थी, जिसने 80 में से 73 सांसद लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी धड़ाम हो गई। स्थिति इतनी विकराल रही कि मोदी ने जिस गांव को वाराणसी में गोद लिया, जयपुर, वहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू तिवारी ने रिकॉर्ड वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया। मायावती के प्रत्याशी ने वो सीट जीत ली। दूसरा उदाहरण, आजमगढ़ में मुलायम सिंह ने जिस गांव को गोद लिया है, टकौली, उस गांव को भी बीएसपी के प्रत्याशी ने जीत लिया है। तकरीबन 55 से 60% के आसपास सीटों पर बीएसपी का कब्जा है। तकरीबन 35% सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, जबकि महज 8 से 10% सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो डायरेक्ट पंचायत के इलेक्शन में गई थी, बाकायदा अनाउंस करके। पार्टी नेतृत्व ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि वो पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि इतनी बुरी तरह उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.5 साल के भीतर मतदाताओं का उससे मोह भंग क्यों हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमेठी से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है, कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। वहां पर आधी सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बांट ली हैं। तो ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी गोरखपुर से गाजियाबाद और बांदा से बहराइच तक का जो उत्तर प्रदेश है, उसने बहुत कुछ राजनीतिक स्थिति को क्लियर कर दिया है। तमाम मंत्री जो बहुत दिग्गज हैं, वो अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के, अपनी पत्नी, अपनी बेटों तक को नहीं जिता पाए और बहुत बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। तमाम दिग्गजों को जो समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं, मंत्री के पद पर हैं, विधायक के पद पर हैं, उनको बुरी तरह से पराजय का सामना पंचायत चुनाव में करना पड़ा है। तो इस पंचायत चुनाव ने तमाम राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां होने जा रही हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है, जबकि मायावती ने एक बयान जारी करके अपने कार्यकर्ताओं से अब कहा है कि पंचायत चुनाव हो गया, अच्छी जीत हुई, सबको बधाई भी दी मायावती ने। और अब अपने कार्यकर्ताओं से कहा है मायावती ने कि वो असेंबली चुनाव में जुट जाएं। तो जाहिर सी बात है कि मायावती के कार्यकर्ताओं का मनोबल पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद काफी बढ़ गया है। यानी उत्तर प्रदेश में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच पंचायत चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस बड़ी परिचर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर आर ए उस्मानी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी मेरे साथ हैं। बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रामेश्वर पांडे भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, बहुत वरिष्ठ नेता, यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी की सरकार में, हृदय नारायण दीक्षित मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। दीक्षित जी, सबसे पहले तो मैं आज आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट इस इलेक्शन को फेस किया, आधिकारिक तौर पर आपने प्रत्याशी खड़े किए, नतीजा आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने की भी स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है उत्तर प्रदेश की कि हमने बाकायदा सूची जारी की और इन चुनावों में सीधे अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने कार्यक्रम के आधार पर आम जनता के बीच में गए। समाजवादी पार्टी का साहस नहीं हुआ उम्मीदवारों की सूची जारी करने का। बहुजन समाज पार्टी पता नहीं कैसे, माननीय मायावती जी कह रही हैं कि उनके प्रत्याशी बहुत जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी स्तर पर कोई सूची जारी नहीं की और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत सूची जारी की, हम आम जनता के बीच गए। और अभी ब्रजेश जी आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि अनेक मंत्रियों के, अनेक समाजवादी पार्टी सत्ता दल के अनेक वरिष्ठ नेताओं के परिजन, परिवार के लोग, उनके समर्थक इस चुनाव में बुरी तरह से धराशायी हुए हैं। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है? दीक्षित जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता है, मेरे सवाल को घुमाइए मत। आप मुझे बताइए कि आप कितनी सीटें जीत कर आए। मैं आपको 10 उदाहरण बता देता हूं कि आपके बड़े बड़े मंत्रियों के गांव जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पद पर हैं, कलराज मिश्रा ने जिस गांव को गोद लिया वो बीएसपी जीत गई। मोदी ने जिस गांव को, जयपुर को गोद लिया, वहां बीएसपी जीत गई।
और कितने उदाहरण मैं दूं आपको? आपको गोरखपुर का एग्जाम्पल देता हूं, 73 में सिर्फ 10 सीटें जीत पाए, 63 सीटें आप हार गए, योगी का कुछ नहीं चला वहां पे। अब किस दम पर आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक जो सूची आई है हमारे पास, वो 531 और 500 ये मेरे पास सूची है, मैं आपको कार्यक्रम के बाद उपलब्ध करा दूंगा। ये चुनाव का डाटा मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया और अपने रिपोर्टर से चेक कराया कि इनमें कौन आपके प्रत्याशी कौन नहीं है। सिंपल सी बात है। अनेक स्थल ऐसे भी रहे हैं जहां पर हम लोगों ने प्रत्याशी निर्णय करते समय छूट भी दी थी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अधिकृत सूची है, अधिकृत सूची हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यालय से अभी अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अच्छी बात तब होती दीक्षित जी जब आप इस चुनाव की हार को स्वीकार करते। नहीं, हम हार स्वीकार करने का प्रश्न तो ये इसलिए नहीं उठता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कोई सूची नहीं जारी की, तो आज तो इसलिए आप फील्ड में अकेले थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर क्या लॉजिक है आपका? रामेश्वर पांडे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस चुनाव के नतीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो चुनाव के नतीजे आए, अभी दीक्षित जी कह रहे थे, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि उन्होंने कहा, आई डू एग्री विद यू, कि पंचायत चुनाव में हम जाएंगे। सुजीत, मैं सहमत हूं। अमित शाह ने कहा कि हम पंचायत चुनाव में खम ठोकेंगे, जबकि भाजपा का एक बड़ा तबका जो अनुभवी था उसने कहा कि ये पंचायत चुनाव, और सारे लोग जानते हैं पंचायत चुनाव हमारा निर्दल लोकतंत्र है, यहाँ दलों को सिंबल नहीं मिलते हैं, यह गांव की सरकार है। और हमारे संविधान ने भी कहा है कि कम से कम राजनीतिक दलों के दोष से इस पंचायत चुनाव को गांव की सरकार को मुक्त किया जाए। भाजपा ने कहा कि हम जाएंगे, और ये पहली बार है कि इन्होंने, भाजपा अध्यक्ष ने कहा, अब तक किसी भाजपा प्रवक्ता का कोई बयान नहीं आया। निश्चित तौर पर चूंकि उन्होंने सूची जारी की है, इसलिए वो इसे इनकार नहीं कर सकते कि वो पराजित हुए हैं। जो संख्या है उसमें वो बुरी तरह मुक्की खाएं। लेकिन दूसरी बात, सब उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मैं सूची जारी करूंगा, फिर हर जगह इतने ज्यादा प्रत्याशी हो गए कि सपा ने अपने कदम पीछे मतलब उन्होंने ये कहने के बाद मैं सूची जारी करूंगा, उन्होंने कदम पीछे खींचे। इसी लखनऊ का उदाहरण देखें, हर जगह सपा के 3 प्रत्याशी थे। हमेशा पंचायत चुनाव सत्ता का चुनाव होता है, अब तक का इतिहास यही रहा है। और इस बार तो रिजल्ट उल्टा आ गया चाहिए था, और जो भी जीतेगा वो हमेशा सत्ता के साथ हो जाएगा, क्योंकि वो निर्दल भी होता है। और इसके बाद सत्ता की बीएसपी के परफॉर्मेंस पर को आपने किस तरह से आका? बीएसपी की कोई सूची थी ही नहीं, उनका कोई समर्थित प्रत्याशियों की तो नहीं, कुछ बहुत कम। पूरे प्रदेश के आंकड़े देखे बसपा ने, लेकिन कुछ समर्थक सूची थी और उनके कई कैंडिडेट थे। लेकिन बसपा ने जो बसपा के समर्थित कैंडिडेट थे, जिन्होंने कहा मैं बसपा का हूं, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। और सबसे बड़ी बात बसपा के लिए नैतिक जीत यह है कि बसपा ने भाजपा के गढ़ों में पराजित। ये करेक्ट। और इसलिए बसपा को पूरे प्रदेश के हिसाब से आकलन न किया जाए, क्योंकि सपा ने कह दिया कि हमारी भारी बहुमत से जीत हुई है, बसपा ने भी कह दिया। लेकिन बसपा एक जगह रेखांकित होती है कि उसके कैंडिडेट सपा के भी और भाजपा के दिग्गजों के गढ़ में जीत के आए हैं, इनको हरा कर आए हैं। बसपा नैतिक करेक्ट है। सिराज मेहंदी, कांग्रेस ने अमेठी में भी अपनी सल्तनत खो दी है, आप एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। अब आपके पास उत्तर प्रदेश में क्या बचा? आपके पास रायबरेली में कोई नहीं जीता, आपका अमेठी में कोई नहीं जीता। अब तो मुझे लगता है कांग्रेस का क्या भविष्य है क्या उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं। आप पास कौन सी रिपोर्ट आई मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे आपके पास हो तो प्लीज दिखाइए कि रायबरेली में कई सीटें हम लोग जीते हैं। एक दिखाइए प्लीज। नहीं, हम दिखलाएंगे आपको, कल दिखलाएंगे, अब आने दीजिए। ऐसा नहीं है कि रायबरेली जीते, लेकिन साहब यू आर वेरी सीनियर लीडर, आई रिस्पेक्ट यू, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन चुनाव आप जीरो हैं, जीरो, बड़ा जीरो, बिग जीरो। ये चुनाव प्लीज एक्सेप्ट सिंबल पर नहीं होता है। जैसा पांडे जी ने कहा कि हमेशा ही निर्दलीय होता है और उसमें समर्थित प्रत्याशी होते हैं। जैसा आप बसपा के बारे में कह रहे हैं, तो बसपा ने कोई ऐसा चुनाव नहीं था जहां उनके 2 या 3 समर्थित प्रत्याशी नहीं लड़े थे। एक उनका सिस्टम है, सिस्टम में जो आया उसको वहां टिकट को कह दिया जाओ तुम उनको समर्थन दे रहे हैं, वो लड़े। अब कैसे आप इतना कह रहे हैं, इसका खुलासा 1-2 दिन में होगा। ये जैसा पांडे जी ने कहा, ये सत्ता का चुनाव होता है, ये सत्ता का चुनाव होता है। सत्ता जाहिर बात है, इससे पहले बसपा की सरकार थी, उनके जितने जिला पंचायत मेंबर अगर सत्ता का होता तो बीएसपी इतना क्लेम क्यों करती? वो मुलायम सिंह ने तोड़ लिया, अखिलेश यादव ने तोड़ लिया। तो हमेशा ये होता है। और फिर आप कल देखिएगा 3 दिन बाद यही होगा
कि सत्ता में सारे लोग आ जाएंगे जितने निर्दलीय सदस्य जीते हैं, क्योंकि उनको चाहिए। मैं तो प्रदेश के मूड की बात कर रहा हूँ मेहंदी साहब। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर उस्मानी कह रहे हैं तो हमने समर्थन दिया था कुछ लोगों को। ओके हमने बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिया था। डॉक्टर उस्मानी 25 साल के 1 मिनट मेहंदी साहब डॉक्टर उस्मानी, पंचायत चुनाव के नतीजों ने आपको दुखी किया और आप नतीजे इस कदर आपके लिए गए हैं कि आपकी पार्टी बेजार है और आपके तमाम मंत्री औंधे मुंह गिरे हैं। क्या मैं नाम लूं उन मंत्रियों का, या आप जनता से कुछ क्षमा याचना करेंगे कि आपसे जो भी भूल हुई हो समाजवादी पार्टी की, आपको जनता माफ करे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं अपने नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि जो किस बात की बधाई? पंचायत के चुनाव में, इस पंचायत 15 से ज्यादा मंत्री अपने घर परिवार रिश्तेदार बीवी पत्नी बच्चे बहुमत सास बहू सब हार गई। अब बधाई किस बात की दे रहे हो आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छे काम किए हैं, जो वादा मुख्यमंत्री को कहां से बीच में खींच लाया? घोषणा पत्र जारी किया वो तो टारगेट में नहीं, आप उनको जबरदस्ती ला रहे हो। में हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी जो चुनाव में गए थे वो सब जीत के आए हैं। मंत्रियों का नाम बताऊं और उन्होंने, ब्रजेश जी सुन लीजिए, हम ये बताना चाहते हैं कि जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था समाजवादी पार्टी ने, जिसमें उसने कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप, जो योजनाएं देश के किसी प्रदेश में नहीं लागू हैं, उन योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही उससे बहुत बड़ी ही खूबसूरती से उनको लागू किया। आपके मंत्री के रिश्तेदार कैसे हार गए? और जो 2014 में कैसे हार गए? जो 2014 में हारी तो बीजेपी है। जो बीजेपी जो सांप्रदायिकता फैला रही थी उत्तर प्रदेश में, आरएसएस के नेता जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैला रहे थे, जो जातिवाद फैला रहे थे, जो उत्तर प्रदेश को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की लहर आ रही है, वो लहर उनको इसी पंचायत चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय नेताजी ने उस लहर को दिखा दिया। देखिए जो लोकप्रिय काम किए हैं उन्होंने, चाहे वो मेदांता हॉस्पिटल देने का काम किया, लखनऊ में आईटी हब देने का बात कहां लेकर चले गए आप? मेरा सवाल सीधा सा है आपसे कि पंचायत चुनाव में हुई हार को स्वीकार करिए। हार हुई है पंचायत चुनाव में, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, नेता है, वो जीते हैं बड़े पैमाने पर। मैं गिनाऊं कितने लोग हारे आपके? नहीं, आपको तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे मंत्रियों को। जीते हैं ऐसे मंत्री आज कैसे पद पर हैं कि जो अपनी पत्नी नहीं जिता पाए, अपना बेटा नहीं जिता पाए, अपने भाई को नहीं जिता पाए। आप अजीब बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीती है, हृदय नारायण दीक्षित, आप मुझे आप ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये भूल है पंचायत चुनाव में डायरेक्ट कूद जाना? और क्या, मुझे बहुत एनालिसिस चाहिए, आप बहुत पढ़े लिखे और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं जो इतना पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं आप, तो मैं आपसे बड़ा इंडिपेंडेंट राय चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक भूल है, ओम माथुर की भूल है, सुनील बंसल की भूल है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भूल है, आप इतने अति उत्साह में क्यों आ गए कि आपने खुद को ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली? हम सबने सामूहिक रूप में निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश की, तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस्तीफा कौन देगा आपके यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। हम सारे फैसले तर्क के बाद, बहस के बाद लेते हैं और सारे फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जहां तक हारने का प्रश्न है, अथवा जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने साथी, वो कह रहे हैं कि नहीं सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में सपा जीत गई है, बसपा जीत गई है। हमारा कहना है कि जब कोई लिस्ट हो, आपने कोई लिस्ट जारी की हो, आपकी बात ठीक है कि आपने कतिपय मंत्रियों के, उनके परिजनों के नाम बताए, वो तो समाजवादी पार्टी के चिन्हित हैं, दिखाई पड़ रहे हैं और उनके पास अधिकार है सत्ता का। जंतु उद्यान मंत्री हैं, लेकिन समाजवादी पूरे परिवार सहित हार गए। लेकिन समाजवादी अवधेश प्रसाद समाज कल्याण मंत्री पूरे परिवार सहित हार गए। ब्रजेश जी, लेकिन समाजवादी का नाम समाजवादी पार्टी, और आज ये मंत्री बने बैठे हैं, इनको तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की कोई सूची है कि आप बहुजन समाज पार्टी ने क्या कोई? अरे घर परिवार के लोग हारे दीक्षित जी, वो तो क्यों न मानूं कि आपकी सूची है वो? हाउ कैन, मतलब आप कैसे इसको इनकार कर सकते हैं? अगर उनकी पत्नी लड़ी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका बेटा लड़ा तो माना जाएगा समाजवादी पार्टी ने लड़ाया। अब आप जब हार गए हैं तो अब आप कह रहे हैं आपके ही नहीं, आप ओन नहीं कर रहे हैं, और वही दीक्षित जी आपके साथ है। जयपुर आप हारे हैं, जयपुर क्या है आप मुझे बताइए? मोदी ने गांव गोद लिया है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओन करिए ना। जनता है जब 80 में 73 जीत के आए थे तो बड़े खुश थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, जो सिकंदर घोषित कर लिए थे। अब हार गए हैं तो आप कह रहे हैं कि सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीक्षित जी, नहीं,
हमारी पार्टी में कोई माननीय मुलायम सिंह जी की तरह या माननीय मायावती जी की तरह कोई वन मैन शो तो होता नहीं। हम लोग प्रत्येक स्तर पर तर्क करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। जीतते हैं तो सब लोग एक साथ उल्लास में होते हैं और हारते हैं तो सब लोग एक साथ बैठकर विश्लेषण करते हैं। तो गले मिलकर कब रोइएगा आप लोग? लेकिन गले मिलकर कब रोएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम आम जनता के बीच गए और हमारे जो नतीजे आए वो संतोषजनक हैं। बाकी सारे नतीजे जब आ जाएंगे तो हम लोग अच्छा, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह मैं अगर आपसे पूछूं तो आप दुखी हुए हैं नतीजे देख के? नहीं, परिणाम तो हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हमको इसमें 80-73 तो नहीं आए ना? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश। एक चीज मुझे बता दीजिए, मंथन करने की जरूरत है रणनीति पर? नहीं, वो तो हमेशा मंथन करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग केवल इसी पंचायत चुनाव पर नहीं, ये तो हमारी पार्टी की कार्यपद्धति है कि प्रत्येक परिणाम पर, प्रत्येक नतीजे पर, प्रत्येक घटनाक्रम पर आपके नेताओं के मुंह में ताले लग गए हैं जब से ये परिणाम आया है। उसी से मैं समझ गया कि आपको बहुत झटका लगा है। क्या रामेश्वर पांडे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम कहीं परेशान हैं? नहीं, लेकिन पार्टी का हाईकमांड जरूर परेशान होगा जिन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश में कब्जे का प्लान बनाया है। रामेश्वर पांडे, क्या उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है? क्या वापस समाजवादी पार्टी बनाम बीएसपी की जंग है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जितने ताकत के साथ यूपी में आई थी, 80 में 73 लेकर गए थे, कांग्रेस का तो अब ऑलमोस्ट मान लीजिए कि यूपी से काम खत्म ही हो चुका है, तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मेजर शॉक है ये? देखिए, पंचायत चुनाव निश्चित तौर पर एक संकेतक है, लेकिन दिस इज एक संकेतक है। बसपा उत्साहित भी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पंचायत चुनावों के परिणामों से इसके आगे के जो जंग है विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यह उनके लिए बहुत सकारात्मक। मोरल तो बूस्ट हुआ ना मायावती का? बहुत बूस्ट हुआ है, बसपा कार्यकर्ताओं का बूस्ट हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर हतोत्साह बढ़ा है। और जैसा दीक्षित जी कह रहे थे, भाजपा ने सामूहिक निर्णय लिया, लेकिन मुझे हैरत हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने सूची जारी कर बेसहारा छोड़ दिया। एक भी बड़ा नेता किसी जिले में पंचायत चुनाव में नहीं गया। सारे के सारे लोग इतना बड़ा फैसला यूपी में करने के बाद बिहार में लगे हुए थे। जो जिले स्तर के नेता थे वो भी बिहार में चेहरा दिखाने के लिए परेशान थे, और जो कार्यकर्ता थे, आप बतलाइए कि कोई बड़ा नेता, खुद मैं भाजपा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं जो प्रदेश के हैं, या कोई बड़ा नेता किसी जिले में गया हो, जबकि ये सूचनाएं मिल रही थी कि बनारस में हालत खराब है। इनको असल में गलतफहमी हो गई पांडे जी कि जनता इनको वोट देने के लिए व्याकुल है और इनकी मर्जी है किससे वोट लें किससे ना लें। अहंकार सर पे चढ़ा गया था जी हाँ, तो भाजपा कार्यकर्ता जनता ने अबला दिया इनको अपने नेतृत्व से भी, नेतृत्व के रवैये से भी। सिराज मेहंदी, और उनमें बहुत हतोत्साही। सिराज मेहंदी, क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में तो हमें लगता है अब नाम लेवा भी कोई नहीं बचा कांग्रेस का। देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, एक कहावत गांव में घूर के दिन फिरते हैं, ऐसा नहीं है। आप घूर है ना, इतना तो स्वीकार कर लिया आपने। टीवी भी बहुत अच्छी बात है। ये टीवी बहुत छोटे चल के आज बहुत बड़ा हुआ है, तो हर आदमी ऐसे ही बड़ा होता है, आगे होता है। अरे आप बड़े से छोटे हुए हो महाराज, हम लोग राजनीति, आप सिराज मेहंदी आप बड़े से छोटे हुए हो। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में आज भी रिकॉर्ड है कांग्रेस का। हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन समझ बात का है, हमारे दीक्षित जी बड़े वरिष्ठ है नेता, आपने कहा, लेकिन इनके यहाँ जैसे इन्होंने अपनी सफाई दी है, इनके यहाँ भी वही हाल है जो बसपा सपा में है। अमित शाह जी के आगे किसी की नहीं चलती इस पार्टी में, तो वो उनका एक फैसला हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। इसमें चुनाव में हमेशा कभी सिंबल नहीं बटा ना हुआ, ये निर्दलीय चुनाव होता है। और कांग्रेस पार्टी भी कुछ जगह पर लड़ाई ऐसी नहीं लड़ाई जहां हमारे एमएलए से हमारी लड़ाई, जहां हमारे लोग थे नेता वहां लड़ाया हमने। और कल तक रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं ब्रजेश जी कि नहीं जीता। अभी भी कुछ उम्मीद है? मेरी उन्नाव अनु टंडन कोई चमत्कार हो जाए। प्रताप प्रमोद जी की बेटी से हुआ है, तो उनके कई सीटें जीती हैं। तो ऐसा लाइब्रेरी में बात किया था, जब आपके यहाँ से किया तो उनका कई सीटें हम लोग जीते हैं। तो तमाम बातें हैं, और ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी की एकदम खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ही इस देश में रहेगी, बड़ी पार्टी के नाम बाकी खत्म हो जाएंगे ना। नहीं, अभी तो जनता ने आपको घर जाने के लिए कह दिया, तो हम घर चले गए। डॉक्टर उस्मानी, हम 26 साल, डॉक्टर उस्मानी, हमें क्या दिक्कत है? डॉक्टर उस्मानी, क्या ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए जो अपने बहू, बेटा, पत्नी, भाई, चाचा, ताऊ, भतीजे इन सबको जिता नहीं पाए? आपसे रणनीतिक चूक हुई। ऐसे मंत्रियों को क्या कैबिनेट में रहने का अधिकार है? और ऐसे मंत्रियों को क्या दोबारा टिकट दिया जाना चाहिए? ब्रजेश जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के रिश्तेदार बहुत भारी पैमाने पर जीते भी हैं।
हाजी रियाज अहमद, मुझे हारने वालों को बता दो ना। हाजी रियाज अहमद की बेटी पीलीभीत से चुनाव जीत गई है। अरविंद सिंह गोप जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भाई चुनाव जीत गए हैं। हाँ, माननीय शिवपाल सिंह जी, एसपी यादव का पूरा परिवार हार गया है, अवधेश प्रसाद का पूरा परिवार हार गया है, रामपाल का पूरा परिवार हार गया है, मंत्री कैलाश यादव ने बेईमानी करके अपने बेटे को जिता लिया है। और गिनाऊं क्या आपको? इन्होंने और गिनाऊं क्या आपको? ये मोहर लगाई है माननीय अखिलेश जी के कार्यों पर। फिर आप मुख्यमंत्री को बीच में ले आए। आप मुख्यमंत्री को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? ये चुनाव मुख्यमंत्री ने तो ही लड़ा है। के चेहरे को लेके हम जा रहे हैं 2017 में। तो ये मंत्री क्या कर रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुझे बताओ, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए कि नहीं? ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मोहर लगाई है, दीपक यादव, दीप नारायण यादव के भाई हार गए, भारतीय जनता चंद्रपाल सांसद की रिश्तेदार हार गए। पार्टी जो कितने उदाहरण दूं आपको? झूठ बोल के सरकार में आई थी, कहा था कि हम सबके खातों में बात बदलने में आप बहुत एक्सपर्ट 15 लाख रुपया देंगे सबके खातों में, रोज कहाँ की बात कहाँ ले गए? नौकरी देंगे। और कहाँ की बात कहाँ ले गए? कि हम जो है पूरे देश में एकदम समानता ला देंगे। और जो ये एक तरफ से दंगे कराने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उत्तर प्रदेश की जनता और अभी दिल्ली की जनता ने इनको सबक एक चीज मुझे बताओ, आप इस चुनाव के नतीजों से, एक मिनट, सबक सिखाने का डॉक्टर उस्मानी, इस चुनाव के नतीजों से आप कुछ सबक लोगे? आपके पास 1.5 साल का समय है और आपके मंत्रियों से जनता नाराज है, अब ये साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी के बेहतर ये कि इनको बर्खास्त करो और इनको टिकट मत दो। जगह पे इनको बर्खास्त करो और इनको टिकट मत दो। लोग बहुत मजबूत हैं और बड़े पैमाने सुन लो मेरी बात, आप सुन लो। पदाधिकारी चुनाव जीत के आए हैं। आप सुनोगे ही नहीं तो यही हाल होगा। आप सुन लो, इनके टिकट मत दो और इनको कैबिनेट से बर्खास्त करो। जनता बहुत नाराज है, इनके परिवार को हरा दिया। नहीं, हम तो आप मंत्रियों की पॉपुलैरिटी समझ लो क्या है? पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। कौन सी लहर है? ये बेचारे ने क्या गलती की? बड़े पैमाने पर इन्होंने कौन सी गलती की? अगर ये हारे तो इन्होंने कौन सी गलती की? पदाधिकारी और संगठन के लोग, लहर इनके यहाँ नहीं आई थी? पूरी लहर इनके यहाँ नहीं आई थी? पूरी लहर है। तो क्यों हारे? सब जगह जीते भी तो हैं। तो जो हारे उनका जवाब दे दो ना। बरेली के जिलाध्यक्ष वीरपाल यादव जी हैं, उनके वहाँ बहु बेटा जीत गए। अरे मैं 50 बता दूंगा जो जीत के आए हैं। मुझे हारों का हिसाब दो। में हमारे पदाधिकारी, हमारे जनपद खीरी में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। वक्त कम है मेरे पास, 20 सेकंड। यस हमारा 20 सेकंड। पहली बात तो ब्रजेश जी, आपको और समाजवादी पार्टी के नेता को बहुत धन्यवाद कि आप भी नातेदारों की सूची पढ़ रहे थे, ये भी नातेदारों की सूची पढ़ रहे थे। आपकी तरफ से हारने वाले नातेदारों, आप मुझे जानते हैं, मैं बिना होमवर्क और बिना रिसर्च के नहीं बोलता। नहीं, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बधाई। आप नातेदारों की सूची पढ़ रहे थे और ये भी नातेदारों की पढ़ रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के अधिकतर प्रत्याशी, 100% जो कथित रूप में प्रत्याशी थे, वो नातेदार, बेटा बेटी, ससुर बहुरिया ये थे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने सीधे माननीय अमित शाह जी थोड़ा अपने पर भी बात कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। मैं उसी पर आ रहा हूं। तो क्या मुझे लगता है थोड़ा पार्टी की तरफ से आप माफी मांगिए कि आपसे गलती हो गई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने कार्यक्रम के आधार पर, अपनी केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर, पांडे 20 सेकंड इस मुद्दे पर आपकी राय फाइनल। अब मुझे ये कहना था कि मैं दौरे पर था। मुझे लगता है कि को मैं बता दूं, मैं दौरे पर था। सबसे ज्यादा, बहरहाल मैंने देखा नहीं किसी बड़ी नेता का, मैंने कहा सबसे ज्यादा भाजपा को करना है और सपा को भी करना है कि उनके बड़े बड़े दिग्गज वो बिल्कुल अपने रिश्तेदारों तक को नहीं जिता पाए, तो उनके लिए भी आत्ममंथन का ही ये क्षण है। और मायावती के लिए खुश होने का वक्त है। मायावती के लिए निसंदेह सिराज मेहंदी, खुश सिराज मेहंदी 20 सेकंड। जी, कोई बहुत खुश होने की बात किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, आपके पास तो कुछ बचा नहीं है। आपके ये चुनाव है और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, हमको अपनी पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। और हर आदमी को, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, आखिर लेकिन सपा को एक बात का घमंड जरूर रहा होगा कि कोई जीते आखिर में हम सब मेरे साथ चले आएंगे, निर्दल चले आएंगे। डॉक्टर उस्मानी 20 सेकंड, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। 20 सेकंड। हमारी समाजवादी पार्टी इस पंचायत चुनाव में जो भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीती है, और उससे बस भी करो, उससे जो ये आरोप लगा रहे थे विपक्षी दल के लोग हमारे नेताओं के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, कि हम लोग जो है जबरदस्ती गुंडागर्दी और ये कर रहे थे, ये इनके ऊपर करारा तमाचा है इनके ऊपर। नहीं जा रहा, जनता जो है बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है, इसलिए नेताजी को बहुत बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बधाई। और 2017 में हम लोग दोबारा फिर सरकार बनाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय नारायण दीक्षित, रामेश्वर पांडे,
सिराज मेहंदी, डॉक्टर उस्मानी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त का अभाव है, वरना इस दिलचस्प बहस को हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चारों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक दलों को सतर्क कर दिया है। सबसे गहरा झटका अति उत्साह में बिना किसी रणनीति के जबरदस्ती चुनाव मैदान में कूदी भारतीय जनता पार्टी को लगा है, जिसको ये झटका दिल्ली तक गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ओम माथुर क्या इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेंगे, और क्या संदीप बंसल इसको ओन करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड इसको ओन करेगा। क्योंकि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, मायावती के लिए खुश होने का मौका है, और समाजवादी पार्टी के लिए पुनर्विचार का मौका है, और कांग्रेस के लिए सोने का मौका है।